तुला राशिफल 2025 आपके व्यापार, प्रेम जीवन, करियर, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य आदि में क्या कुछ बदलाव लाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 ज्यादा कुछ परिणाम नहीं देगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छा ही रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर, बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। वही मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम ही देगा, लेकिन इन सब के बीच मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। अर्थात साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाएंगे। बस छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती है। बाकी सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। सारांश यह है कि साल 2025 स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपके मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी और शोध के विद्यार्थी ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेजी के साथ सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान या अपने वर्तमान निवास से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। धर्म व अध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के मध्य के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इसी समय अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को उच्चाटित या उद्विग्न करने का काम कर सकता है। अर्थात बार बार आपका फोकस आपके विषय से हट सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आपको बनाए रखना है, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार एवं व्यवसाय की दृष्टिकोण से साल 2025 अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, अर्थात शुरुआती महीनों में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनाने में भी काफी कठिनाई रह सकती है, या तो नई योजनाएं अच्छी नहीं लगेगी अथवा उनमें कुछ त्रुटियां रह सकती है। लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर बनाएगी, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य के बाद अनुकूल हो जाएगा। अतः इन सभी कारणों से आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेगी, वरिष्ठों का अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इन सभी कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे।
नौकरी नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर ही रहेगा, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे संभव हो तो मई महीने के मध्य के बाद बदलाव किया जाए, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अर्थात साल के शुरुआती महीने खासकर मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन दे सकता है। आपके सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य के बाद आपका समय काफी अच्छा परिणाम देगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला ही रहेगा। साल की शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कमजोर, तो वही दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देगा। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य के बाद अपेक्षाकृत और भी अच्छे रहेंगे। आर्थिक पक्ष, आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर, जबकि कुछ महीनों में मिले जुले परिणाम देंगे। ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल की भी रहने वाली है। अतः इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामलों में साल मिला जुला रह सकता है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफी अच्छी मजबूती दे सकता है। हालांकि मई मध्य के पहले भी बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा। अतः बचत के लिए या बचत किए हुए पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाई रह सकती है। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रहेगा। साल का पहला हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के महीने तक अपने बचाए गए पैसों को संभाल कर रखना होगा। कहीं गलत जगह निवेश आपको कतई नहीं करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने धन को सुरक्षित रख सकेंगे। वही मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन भाव से समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं, अर्थात फिजूल खर्चे नहीं होगी, अप्रत्याशित खर्च नहीं आएंगे और समझदारी दिखाते हुए आप अपने धन को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा कमजोर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि का प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि ग्रह अपनी राशि में है, लेकिन शनि नीरस ग्रह होते हैं जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में नीरसता के भाव दे सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कोई खास मजा नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति खींचतानी वाले भाव रह सकते हैं, यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो उसे बचने की ही जरूरत है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः पुरानी गलतफहमियां व परेशानियां दूर होगी। लेकिन मई महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां भी शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने का काम भी करेगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक का समय
कमजोर है और मार्च से मई के मध्य का समय अनुकूल है। मई के बाद का समय मिला जुला रह सकता है, अर्थात कुछ परेशानी आएगी लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। बात करेंगे विवाह एवं वैवाहिक जीवन। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं उन्हें वर्ष का ज्यादातर समय अनुकूल ही परिणाम देगा। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नहीं नजर आ रहा है, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती है, अर्थात विवाह के शुरुआती कदम की कठिनाई बने रह सकते हैं। अतः बातों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं कमजोर रहेगी। वही साल का दूसरा हिस्सा जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए ही अनुकूल स्थितियां कही जाएंगी। यानी कि भले ही साल का शुरुआती कमजोर हो, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद सगाई, शादी, प्रेम, विवाह आदि के लिए अच्छी खासी अनुकूलता प्रतीत हो रही है। वही वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल के शुरुआती महीने विशेषकर मार्च तक का समय कमजोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएगी और मई महीने के मध्य के बाद स्थितियां काफी अच्छी हो जाएगी। बात करेंगे पारिवारिक व गृहस्थी जीवन। तुला राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में साल के शुरुआती महीने ठीक नहीं है। साल के शुरुआती महीनों में विशेषकर मार्च तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मन मुटाव देने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी न लगे, आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाला जाएगा। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कम बातें की जाएं, काम की बातें की जाएं और जो भी बातें की जाएं सम्मान के साथ की जाएं। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। वही गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। साल के शुरुआती महीनों से भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहे, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जो गृहस्थ जीवन या गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। वही मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी, जो हर मामले में आपके लिए मददगार बनी रहेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी बड़ी परेशानी का योग नहीं है। भूमि, भवन और वाहन। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आप अपने कर्मों और प्रयत्नों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करने की और संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता रहेगी। आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे। कंपेयर करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामले में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि साल का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा अच्छा रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों में बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र ग्रह का गोचर ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव में अनुकूलता डालता रहेगा।
इन सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में 2 तुला राशियों के लिए उपाय। जरूरतमंद बाल सखा या सहपाठी की अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। जय महाकाल।